हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पंपकिन प्लांट के बारे में, यानी कद्दू के पौधे के बारे में कि आप अपने कद्दू के पौधे से ज़्यादा फल और फूल कैसे पाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो पंपकिन प्लांट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से फलों से लदा हुआ है, यानी इस पर ढेर मात्रा में फल बने हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने भी अपने घर पर किसी पॉट या ज़मीन में कद्दू प्लांट लगाए हुए हैं तो उन पर फल फूल आने के बहुत ही कम चांस हैं। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखना ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, हमारा जो पंपकिन प्लांट है वो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लग रहा है और मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारी ब्रांच ग्रोथ कर पा रही हैं वैसे ही उनके साथ छोटे छोटे फल बनते जा रहे हैं हमारी ब्रांचों के साथ। दोस्तों, यदि हमारे पौधे की तरह ही आप भी फल लेना चाहते हैं तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र लेकर आने वाले हैं, यानी बहुत ही शानदार धमाका होने वाला है कि आपके कद्दू प्लांट पर सिर्फ 2 दिन में ही कद्दू फल लगने लगेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए प्लीज़। दोस्तों, आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो पंपकिन प्लांट है इस पर काफ़ी मात्रा में फल और फूल बने हुए हैं और मेरा जो पंपकिन प्लांट है वो फास्ट तरीके से ग्रोथ करने लग रहा है और इस पर फल फूल बहुत ही अधिक मात्रा में आए हुए हैं। और दोस्तों, हमारे जो मेल और फीमेल दोनों तरह के फ्लावर्स हैं वो बने हुए हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे उन फर्टिलाइज़रों के बारे में कि वो कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जिन्हें डालने से हमारा जो पंपकिन प्लांट है वो सिर्फ 2 दिन में ही फलों से भर जाएगा। और दोस्तों, आगे चलकर इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि अपने पौधे की केयर कैसे करनी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहले केयर के बारे में कि केयर कैसे करनी है। तो दोस्तों, हमें अपने पौधे पर पंपकिन प्लांट हो या कोई सा भी प्लांट हो या फ्लावर प्लांट हो तो ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि यार हमारे जो पौधे पर फूल होते हैं वो ओवर वाटरिंग करने से फूल झड़ जाते हैं। यदि फूल ही झड़ जाएंगे तो फल भी कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, हमें पानी उतना ही डालना है कि हमारी जो पौधे की रूट्सों में सॉइल होती है उसमें सिर्फ नमी बनी रहे। यदि नमी बनी रहेगी तो हमारा पौधा फास्ट तरीके से ग्रोथ भी करता रहेगा। तो दोस्तों, हमें अपने पौधे पर ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और एक ये भी बात है कि ओवर वाटरिंग करने से हमारे पौधे की जो रूट्स होती हैं वो भी गलने लगती हैं। तो दोस्तों, रूट्स गल जाएंगे तो हमारा पौधा गल कर भी मर सकता है। इसलिए हमें सिर्फ अपने पौधे में नमी ही बनाए रखनी है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे कि अपने पौधे की देखभाल कैसे करनी है। तो दोस्तों, अपने पौधे की महीने में 2 या 3 बार नराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे पौधे रूट्सों में जो उपजाऊ घास होती है वो निपट जाने के कारण हमारे पौधे की शक्ति को खींचती रहती है, यानी हमारे पौधे को जो पोषण उर्वरक शक्ति मिलती है उसे खींच लेती है। तो दोस्तों, हमको अपने पौधे की नराई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि हमारे पौधे को ही उर्वरक शक्ति मिलती रहे और फल फूलों से हमारा पौधा लग जाए। तो दोस्तों, अब बात करेंगे उस फर्टिलाइज़र के बारे में कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है। तो जैसा कि दोस्तों आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 1 लोटा लिया हुआ है, यहाँ पर कम से कम आधा लीटर पानी लिया हुआ है। और दोस्तों, आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे मेरे हाथ में जो मैंने चीज़ ली हुई है वो की चने की दाल है। दोस्तों, इस दाल को अपने पौधे के लिए फर्टिलाइज़र बनाएंगे तो हमारा पौधा फल फूलों से लद जाएगा सिर्फ मात्र 2 दिन में ही। तो दोस्तों, इस चने की दाल को लेकर हमें अपने पानी में ही डाल देना है। तो दोस्तों, डालने के बाद हमको कम से कम 24 घंटे के लिए रख देना है ताकि हमारे लिए एक फर्टिलाइज़र बन कर के तैयार हो जाए। तो दोस्तों, 24 घंटे के बाद हमारा जो फर्टिलाइज़र बचेगा, यानी हमारा जो पानी बनेगा इसका दाल घुलने के बाद, तो उसको हमें अपने पौधे के रूट्सों में डाल देना है। तो दोस्तों, रूट्सों में डालने से हमारे पौधे की जो सॉइल होती है उसमें नमी बनेगी और हमारे पौधे को जो पोषकों की ज़रूरत होती है वो पोषक तत्व मिलेंगे। तो दोस्तों, इन फर्टिलाइज़रों को डालने के बाद हमारा पौधा फास्ट तरीके से ग्रोथ भी करने लगेगा। तो दोस्तों, अब दूसरे तरीके के बारे में बात करेंगे कि वो कौन सा तरीका है जिसे आजमाएं। तो जैसा कि दोस्तों आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर मिक्सी का प्रयोग किया हुआ है और इस मिक्सी के डिब्बे में मैंने यहाँ पर चने की दाल को डाल करके तैयार
कर दिया है। और दोस्तों इस मिक्सी से हमें अपने पौधे के लिए पाउडर बना लेना है और पाउडर बनाने के बाद अपने पौधे पर उसे यूज कर लेना है। तो जैसा कि दोस्तों आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इस चने को रख कर मिक्सी के डिब्बे को बंद कर लिया है और आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मेरा जो चने की दाल थी वो पिस करके तैयार हो चुकी है, यानी हमारे लिए एक पाउडर बन करके तैयार हो चुका है। तो दोस्तों हमारा पाउडर भी बिल्कुल बारीक हो चुका है, यानी इन पतला और नैना हो चुका है। दोस्तों आप जो सामने देख ही पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इस पाउडर को बना करके तैयार कर लिया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं गुड़ाई के बारे में। तो अपने पौधे की गुड़ाई 1 से 1.5 इंच की गहराई में कर लेनी है। और दोस्तों अपने रूट्सों की, यानी हमारे जो पंपकिन प्लांट की रूट्स हैं उसमें से 1 से 1.5 इंच की गहरी मिट्टी निकाल लेनी है। मिट्टी निकालने के बाद हमको जो अपना चने का पाउडर बनाया हुआ है उसको डाल देना है। तो दोस्तों चने के पाउडर को डालने के बाद हमको थोड़ी थोड़ी सी ऊपर से मिट्टी भी डाल देनी है, क्योंकि हमारा जो पाउडर है उसे चींटियाँ ना लग जाएं। तो दोस्तों इतना काम कर लेंगे तो आपका जो प्लांट है वो सिर्फ 2 दिन में ही फलों से लद जाएगा। तो दोस्तों आपके पौधे पर इस फर्टिलाइज़र को यूज करने से इतने सारे फल लगेंगे कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे और आपको कभी भी बाज़ार से कद्दू फल खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, आशा करती हूँ कि अवश्य पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए यूट्यूब इंडिया वेस्ट गार्डन चैनल। जब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।